अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है जी शेंजन में, यूरोप में ऐसे ममालिक जो कि बड़ा वीज़ा देते हैं, यानी कि बड़ी कैटेगरी सी कैटेगरी में लॉन्ग वीज़ा जो ग्रांट करने वाले कंट्रीज़ हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमने 4-5 दिन 6 दिन का वीज़ा नहीं हासिल करना, हमने साल वाला 2 साल वाला 3-4-5 साल तक के जो वीज़ा ग्रांट करते हैं कंट्रीज़, ऐसे कंट्रीज़ के बारे में आप बताया करें, उनमें हम वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। और कुछ मैंने कमेंट्स देखे थे तो मैंने सोचा उनका भी आज रिप्लाई कर दूं इस वीडियो में। कुछ कह रहे थे कि अगर हमारा वीज़ा लगता है नेदरलैंड्स का या फिर किसी भी कंट्री का शेंजन में, तो आया उस कंट्री में पहले एंट्री लेना ज़रूरी है या नहीं। तो इसके मुतल्लिक इस हवाले से जितने भी हैं, और एक भाई ने मुझसे नेदरलैंड के भी कमेंट किया हुआ था कि नेदरलैंड के बारे में बता दें डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आज इसी चीज़ के ऊपर बताऊंगा। सारा टॉपिक मेरा आज इसी चीज़ पे है कि भाई आप खुद बगैर एजेंट कंसल्टेंट के घर बैठे कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने आपको आज वीडियो बना के बतानी है, इस वीडियो के बाद आपको किसी भी एजेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने प्रोफाइल बना के एम्बेसी तक जा सकते हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हम पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं, हम मर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आते हैं और रियलिटी है कि जी पैसा निकालते मौत पड़ती है हमें। मजाक मजाक में बात की, लेकिन बात उनके दिल की होती है। तो किसी को पैसा नहीं देना, हमने खुद अप्लाई करना है वीज़ा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको भाई वीडियो बना के बता दूंगा, आप खुद वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन आपको जो गशी पड़ती है पैसे निकालते वक्त, वो तो घर में बैठे खुद भी जब आपने वीज़ा अप्लाई करना तब भी पड़ेगी। जी कैसे? वो ये है कि जब आपने एम्बेसी फीसें पे करनी है, अपॉइंटमेंट फीसें पे करनी है, उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह की, या फिर अगर इनविटेशन करते हो इनविटेशन की, तभी आपको फीसें पे करनी पड़ेंगी। अब फिर पूछ लेते हैं कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भाई ये भी फीसें ना पे करनी पड़े। तो भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो वो तरीका जो है ना, वो आप एजेंटों के पास चले जाएं, शायद उनके पास कोई तरीके हों। बाकी अगर आपने खुद भी वीज़ा अप्लाई करना है तो वीज़े की फ़ीसें वगैरह आपको पे करनी पड़ेंगी। कितनी है, क्या है, सब डिटेल में आज बात होगी। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ शेंजन में कौन से ऐसे ममालिक जो आपको वीज़ा दे देंगे लॉन्ग, ज़्यादा देर तक का। क्योंकि आपको पता है अमेरिका भी 5 साल का वीज़ा दे देता है, और कनाडा 5-10 साल, जितने भी आपका पासपोर्ट वैलिड है उतना वीज़ा मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी 1 साल का वीज़ा दे देता है। यूके भी 6 महीने का वीज़ा, 5 साल का वीज़ा, 2 साल, 3 साल और 10 साल तक का वीज़ा यूके भी दे देता है वीज़ा। तो बात अब यही है कि जी शेंजन में 5-5, 7-7 दिन के जो वीज़े मिलते हैं, हम इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं तो हमें वीज़ा मिलता नहीं। बड़े बेशक हम 3 दिन बाद ट्रैवल किए हुए हैं, फिर भी नहीं हमें वीज़ा मिल रहे। तो भाई करना क्या आपने, सिंपल, आप 3-4 कंट्रीज़ में बता रहा हूँ जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करें, और उन्हीं कंट्रीज़ में अगेन एंड अगेन वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा बड़ा मिल जाएगा। नंबर 1 इस लिस्ट में आता है जर्मनी। जर्मनी जो वीज़ा है वो दोस्तों 5-5 साल तक का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे देता है। मेरा फ्रेंड है, उसके पास 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जर्मनी का। और इसी तरह अगर नेदरलैंड्स की बात करें, फ्रांस की बात करें, ये 3 टॉप ऑफ द लिस्ट हैं कंट्रीज शेंजन में जो कि ज़्यादा देर तक का वीज़ा देते हैं। और यही कंट्रीज़ अगर देखा जाए जिनकी वजह से शेंजन चल भी रहा है। बाकी अगर हम देखते हैं पुर्तगाल को, माल्टा को, या फिर चेक रिपब्लिक को, हंगरी को, इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ देखते हैं, बल्गारिया, रोमानिया, ये कंट्रीज़ आपको जो वीज़ा शॉर्ट सी कैटेगरी में जो आपको वीज़ा देते हैं वो डेटेड वीज़ा ही देते हैं। नेदरलैंड्स की तो खासकर बात यही है कि अगर आप सिंगल एंट्री भी वीज़ा अप्लाई करो तो डेटेड वीज़ा अक्सर ये नहीं ग्रांट करता। ये 15 दिन का या महीने का वीज़ा दे देता है विद 3 मंथ वैलिडिटी या 2 महीने वैलिडिटी। इसी तरह जर्मनी की बात करें, वो सम टाइम आपको 15-20 दिन का वीज़ा, सम टाइम 1 मंथ 3 मंथ्स, इस तरीके से वीज़ा देता है। अब मैं डिटेल में आता हूँ इन 3 कंट्रीज़ पे, डॉक्यूमेंट्स पे भी कौन सा कंट्री कैसे वीज़ा देता है। हम शुरू से बात करते हैं नेदरलैंड से। नेदरलैंड्स सबसे पहले आपने इसके वीज़े को मैं बताता चलो, फिर डॉक्यूमेंट्स भी आगे बताता हूँ। जो इसका वीज़ा होता है दोस्तों, आपने अप्लाई किया 7 दिन का और इसने वीज़ा आपको दे देना है। सम टाइम वही बड़ा करेगा तो उन्हीं डेटेड वीज़ा दे दिया,
अदरवाइज़ 15 दिन का भी वीज़ा दे देता है, महीने का भी वीज़ा दे देता है, और वैलिडिटी ये 2-3 महीने की डाल देता है। और अगर ये पहली बार आप ट्रैवल कर रहे हो, सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा। आप वहाँ से होके आगे और नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करें और मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें तो ये आपको साल का भी वीज़ा दे देता है, 2 साल का भी, 3 इयर्स का भी दे देता है, और फिर नेक्स्ट अगर अप्लाई करते हो तो 5 इयर्स तक का भी ये आपको वीज़ा दे देता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ फ्रांस की भी कुछ कैटेगरी ऐसे ही है। आपको जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में वीज़ा मिलता है वो डेटेड वीज़ा मिलता है, और सेकंड टाइम में आप मल्टीपल की ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, तो ये आपको बड़ी कैटेगरी का वीज़ा 6 महीने का भी दे सकता है, और साल का भी वीज़ा दे सकता है, 2 साल का भी वीज़ा मिल सकता है। और जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी सबसे ज़्यादा, जर्मनी और नेदरलैंड टॉप ऑफ द लिस्ट। इनमें जर्मनी जो है वो सबसे ज़्यादा वीज़ा ग्रांट करने वाला मल्टीपल एंट्री में वो इस तरीके से है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो, मैंने एक वीज़ा अप्लाई किया हो तो जर्मनी का वो साल का उसने दे दिया, लेकिन सिंगल एंट्री दिया बंदे को। इसी तरह आप एक बार ट्रैवल करके आ जाओ जर्मनी का, हो सकता है आपको डेटेड वीज़ा दें, हो सकता है आपको 15 दिन का दे दें, हो सकता है 1 मंथ मल्टीपल एंट्री भी दे दें, 3 मंथ मल्टीपल एंट्री और 3 मंथ सिंगल एंट्री भी वीज़ा दे दें। ये भी पॉसिबिलिटी है। एक बार ट्रैवल करके आगे नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें, मल्टीपल एंट्री पे ऑप्शन पे क्लिक करें और अप्लाई करें। आपको हो सकता है साल का वीज़ा मिले, फिर नेक्स्ट टाइम 2 इयर्स, फिर 3 इयर्स, फिर 5 इयर्स तक का आपको वीज़ा ये दे देंगे। लेकिन आपने हमेशा मल्टीपल एंट्री पे क्लिक करना है, टिक करना है। लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प्ट होती है वो आपने सिंगल ही करनी है। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी में कभी शेंजन का मुंह भी नहीं देखा, शेंजन के स्पेलिंग का भी नहीं पता हो, तो आप अप्लाई कर दो जी शेंजन मल्टीपल एंट्री करना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो मल्टीपल एंट्री फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करना, सेकंड थर्ड जब भी करना फिर आप मल्टीपल एंट्री करते रहें। अब बात करते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जी नेदरलैंड्स में सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है आपने एम्बेसी की तरफ से, VFS ग्लोबल की तरफ से। अपॉइंटमेंट की जो फ़ीस होती है 100 या इसके करीब करीब कुछ होगी इसकी फ़ीस, वो आप पे करके फिर आपने एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो ऑफलाइन होता है, जिसमें आपके पेरेंट्स डिटेल, होम डिटेल, वर्क डिटेल ये सारी लिखनी है आपने। एक होटल बुकिंग करनी है agoda.com से, booking.com से, तो उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, नाम सारा वो फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आप एक फ़्लाइट रिजर्वेशन कर लें, 7-8 दिन का प्लान दें, सिंगल एंट्री दें, एम्स्टर्डम का प्लान रखें, और उसके बाद ये आपका प्लान हो गया। आपने एक होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस रहेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है आपने विदिन 100 रियाल और दरम, ये आपकी हो जाएगी। और उसके बाद आपने एक कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर में आप लिखोगे तो आपने कौन कौन सी प्लेसेस वहाँ पे विज़िट करनी है एम्स्टर्डम में। हम बेस्ट प्लेसेस इन एम्स्टर्डम ये गूगल पे लिखना आ जाएंगी, वो सारी नोट कर लें। और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी है विद क्लोजिंग बैलेंस 15-20 हज़ार रियाल दरम आपके अकाउंट में होना चाहिए। एक NOC आपने कंपनी की तरफ से अरेंज करना है, जिसमें लिखा होगा कि बंदा हमारे पास काम करता है, कितनी देर से करता है, हमें कोई इतराज़ नहीं इसके टूरिज़म करने पे नेदरलैंड्स में, इस डेट से इस डेट तक, ये सारा लिखा होगा। उसके बाद स्टैम्प एंड सिग्नेचर एंड पे कंपनी के करवाने हैं आपने। और अगर आप पार्टनर, इन्वेस्टर या बिजनेसमैन हो तो आपका CR या फिर ट्रेड लाइसेंस की कॉपी साथ में लगेगी। फिर आपने जाना है फिंगरप्रिंट्स देने के लिए एम्बेसी में। उस दिन पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, ये साथ में ID कार्ड कॉपी और 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स, और जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताएं ये लेके जाओगे, फिंगरप्रिंट्स दोगे, और वहाँ पे पासपोर्ट सबमिशन होता है। और उसके बाद तकरीबन विदिन 15 डेज़ ये आपका रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरह अब मैं बात करता हूँ जर्मनी की। जर्मनी का प्रोसीजर इसी तरह है, VFS से अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होता है, वो आपने फिल कर लेना है। ये बाय द वे ऑफलाइन था फॉर्म नेदरलैंड्स का, जर्मनी का ऑनलाइन है। वो फॉर्म फिल करोगे, लास्ट पे फॉर्म को डाउनलोड करोगे और यही सारी चीज़ें लगाओगे। और इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, सेम टू सेम नेदरलैंड्स वाली चीज़ें लगेंगी, बस अपने नाम वगैरह चेंज करने हैं। इसी तरह फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस भी ऑनलाइन फॉर्म होता है, ऑफलाइन सिर्फ नेदरलैंड्स का, बाकी ऑनलाइन फॉर्म इसका भी सबमिशन होगी। और फ्रांस की जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद
इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बाकियों की आप पहले भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। VFS ग्लोबल डील करता है और तमाम को सबमिशन के बाद 15 से 20 दिन ये लेगा। तो गाइस होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस कर लिया। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया, एक भाई ने पूछा था कि जी आया जिस कंट्री का वीज़ा लगता है उस कंट्री में पहले एंट्री करनी ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मैं कहता हूँ यार पहले जिस कंट्री का वीज़ा इशू हुआ है वहाँ पे चले जाएं तो बेस्ट है। अदरवाइज़ क्वेश्चन आपसे होते हैं तो अगर आप जस्टिफाई करने वाले हुए तो कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट टाइम आपने कहीं पर ट्रैवल करना, बेशक आप नेदरलैंड्स का वीज़ा लगा हुआ है तो आप जर्मनी भी डायरेक्ट जा सकते हो, जाने को फर्स्ट टाइम भी जा सकते हो। अगर एयरपोर्ट पे पूछा तो फिर आपसे आंसर ना मिला तो वो डिपोर्ट होने का भी खदशा होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।